नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज क्लास 8 है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था पृथ्वी की जो मिलियांकोविच सर्कल है वो कैसी है, जिसमें हमने बताया था कि परिक्रमा कैसे करती है, इसके बाद वो बबलिंग कैसे करती है, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अच्छी गति कैसे होती है। तो वो हम लोगों ने कल देख लिया था और उससे हम लोगों को पता चल गया था कि कौन से मौसम में कैसा परिवर्तन होता है और क्यों होता है। मैंने जैसे कि बताया था कि जब पृथ्वी गति करती है यानी परिक्रमा करती है तो वह 23.5 डिग्री सेल्सियस तक झुकने के कारण वो गति करती है, और वो 23.5 डिग्री सेल्सियस का झुका हुआ भाग जो सूर्य की तरफ होता है, यानी कि दिसंबर के माह में मकर रेखा और लगभग जून 21 जून को कर्क रेखा सूर्य की तरफ झुके होते हैं, जिसके कारण जून में भारत में गर्मी होती है और जो है कि मकर रेखा जब पड़ता है तो भारत में ठंडी होती है। लेकिन अगर मकर रेखा पे हम लोग रहते तो मकर रेखा पर अगर सूर्य की किरण पड़ती तो वहाँ पे जो है कि गर्मी होती। ठीक है, लेकिन हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से देख लिए थे, आज खत्म हो गया था कल। तो हम लोग आज देखने वाले हैं जो है कि मैग्नेटिक क्षेत्र। तो पृथ्वी के अंदर जो है कि कोर है, मैंने बताया था बाह्य कोर आंतरिक कोर। तो देखिए, मैंने जब बताया था कि बाह्य और आंतरिक कोर है तो मैंने बाह्य और आंतरिक कोर में मैंने बताया था कि जो बाह्य कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है? द्रव है। अंदर का ठोस अवस्था में, ये मैंने बताया था। तो देखिए, ये जो द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में जो द्रव अवस्था है बाहरी कोर में, वो गति करता रहता है और गति करते 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 उसमें जो है कि बिजली उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि टरबाइन जब घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार जब ये गति करता है, घूमता रहता है तो इसमें कुछ बिजली की मात्रा निकलती है। और ये जो आंतरिक कोर है, मैंने बताया था कि इसमें निफी है, जो निकिल है और एफी। तो जो निफे है तो इसमें जो है कि आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसमें हो गया आयरन की मात्रा, और ये गति कर रहा है। जब गति करता है कोई पदार्थ और उसमें आयरन की मात्रा हो तो उसमें से बिजली उत्पन्न होती है, और वह जो है कि किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करने का सीधा सा मतलब आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बिजली का तार गया हुआ है 11,000 वोल्ट का, और कोई व्यक्ति अगर उसे पकड़ लेता है तो वो पहले चिपका लेता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बिजली किसी को मारता है तो ऐसे पकड़ के उसी में चिपका रहता है। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी का भी है कि जब इसके अंदर बाहरी द्रव्य है आंतरिक कठोर, तो इसके बाद वो गति करते हैं, बिजली उत्पन्न होती है, तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। पहला ये समझ लीजिए, पहला हम लोग समझ लिए कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो है कि बन गया ये। अगर पृथ्वी के ऊपर देखेंगे, ये पृथ्वी है तो यहाँ पे नॉर्थ और नीचे साउथ, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। उसका कारण देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी के अंदर जो ठोस है वहां पर जो है कि ऊपर साउथ चिपका हुआ है नॉर्थ से, नीचे नॉर्थ चिपका हुआ है साउथ से। यदि हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी ऐसे खड़ी है तो ऊपर जो है कि नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे दक्षिण, लेकिन इसके अंदर जो है कि ऊपर जो है कि है साउथ, यानी ऊपर दक्षिण है, नीचे उत्तर है। उसका कारण ये है कि अगर कोई भी चुंबक आप चिपकाएंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही वह चिपकता है। अब जैसे कि ये दो पेन है, ठीक है, इसका सीधा ये ऊपर वाला, इसका सीधा ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर दोनों के सीधा चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन इसका उल्टा इसका सीधा, ये दोनों आपस में फिट हो गए। मतलब सीधा समझिए कि अगर कोई मैग्नेट है, दो मैग्नेट ले लीजिए, दोनों मैग्नेट को एक समान तरीके से चिपकाएंगे तो वो खिसकता चला जाता है, चिपकता नहीं है। अगर कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर चुंबक लेंगे तो ऐसे ऐसे से चिपकाते हैं तो वो चुंबक जो है कि खिसकता जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो ऊपरी परत है, यानी कि जो दोनों की
दिशा है वो समान रहती है। तो जब दोनों की दिशा समान रहेगी तो आपस में नहीं चिपकेगी। यदि हम उसी के चुंबक को पलट देते हैं तो वो आपस में तुरंत चिपक जाती है। तो वैसा ही पृथ्वी है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण में दो जो है कि जो मैग्नेटिक क्षेत्र बना है उसमें जो है कि मैग्नेटिक क्षेत्र में जो ऊपर है वो साउथ है, नीचे नॉर्थ है। उसका कारण ये है क्योंकि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपस में चिपके होने के कारण ही पता चलता है कि उसमें एक तरफ साउथ है, एक तरफ नॉर्थ है। अगर यहाँ पे नॉर्थ होगा तो यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। अगर ये घूमते 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 नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा। ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ही चिपके हैं, ठीक है। इसके बाद अंदर हम लोग चिपक गए। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है कि अरोरा बनता है। ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है कि साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ। अगर पृथ्वी की बाहरी परत पे भूभाग पे देखें तो यहाँ पे जो है कि नॉर्थ है और नीचे साउथ, ठीक है। क्यों है मैंने बता दिया। आगे देखते हैं कि बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट, ये जानते हैं। इसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि अरोरा कैसे बनता है। जो बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट है जिसे जेम्स बॉन्ड ने बनाया था, इसे 1958 में बनाया था। वो जेम्स बॉन्ड मूवी वाले नहीं, जेम्स बॉन्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम से बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट। तो इन्होंने कहा था कि जो बार्न रेडिएशन बेल्ट है वो दरअसल बनता है कि सौर पवन से। मैंने जब आप लोगों को सूर्य पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था कि कुछ जो है कि सोलार कलंक निकलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ सोलार पवन निकलते हैं। जैसे कि कलंक निकला थोड़ा सा और पवन निकल गया थोड़ा सा ज़्यादा सा। अब जैसे कि यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ से सूर्य भी गति कर रहा है। आपको पता है कि सूर्य जो है कि गति कर रहा है, हीलियम से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा है। तो गति करते 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 कुछ जगह ऐसा होता है कि थोड़ा सा टकरा के बाहर से निकल जाता है। यानी कि जो थोड़ा सा वो बाहर निकल गया है तो वही जो पृथ्वी की तरफ आएगा। यानी कि जब निकलेगा तो वो बुध की शुक्र के पृथ्वी के पास आएगा। तो वह जब पृथ्वी की तरफ आता है तो यही जो मैग्नेटिक क्षेत्र यहाँ में बनता है यही इसको रोक लेता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्षेत्र इसको रोक लेता है। यानी कि सौर पवन से निकलने, सूर्य से निकलने वाली सौर पवनों को रोकता है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के घर्षण से चमकने वाला पदार्थ जो हमें दिखाई देता है वही अरोरा नाम दिया गया है। समझ में आ रहे हैं। देखिए ये जो निकलता है इसमें दो टाइप होता है। जो सौर पवन को रोकेगा 1000 किलोमीटर पर रोक लिया तो आंतरिक, और अगर इसी को जो है कि 15,000 से 25,000 किलोमीटर पर रोक लिया तो बाह्य। अब जैसे कि ये है पृथ्वी और आ रही है सौर पवन और मैग्नेटिक फील्ड इसे यहीं पर रोक लिया तो आंतरिक, ठीक है। और आ रही यहीं पर रोक दिया तो ये बाह्य। समझ रहे हो आप। मतलब करीब रुका 1000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक आंतरिक, और ये 15,000 से 25,000 किलोमीटर पर रोका तो ये बाह्य। तो यही बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट, ये जो बन रही है रेडिएशन बेल्ट, इसी को कहा जाता है बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट। और ये रेडिएशन बेल्ट तब बनता है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ के कारण पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो है उसी के कारण बार्न एलन रेडिएशन बेल्ट बनता है, जो आंतरिक पे 1000 से लेकर 6000 तक, बाह्य 15,000 से लेकर 25,000 तक बनता है। और इन्हीं रेडिएशन बेल्ट को जब यह नॉर्थ यानी कि ध्रुवों पे बनता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे बनता है, तो इसे अरोरा बोरोलिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ जब बना अरोरा बोरोलिस, जब ऊपर बना अरोरा बोरोलिस, जब नीचे बना अरोरा एस्ट्रोलिस, ठीक है। अरोरा बनता है दो जगह, लेकिन ये जब ऊपर बना तो अरोरा बोरोलिस, नीचे बना तो अरोरा एस्ट्रोलिस। अरोरा बोरोलिस बनने का कारण यह है कि पृथ्वी के आंतरिक कोड में ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ है, और इन दोनों के प्रभाव के कारण जब सौर पवनें आती हैं तो मैग्नेटिक क्षेत्र से टकराव होता है।
टकराव के कारण उन दोनों में कुछ चमक उत्पन्न होती है, वही चमक जो है कि अरोरा कहलाती है। यह अरोरा सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं होता, मंगल ग्रह पर भी होता है, बृहस्पति ग्रह पर और शनि ग्रह पर भी देखा गया है। यानी कि अरोरा जहाँ जहाँ पर जिन जिन क्षेत्र पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे वहाँ वहाँ अरोरा बनता है। यहाँ पे अरोरा फील्ड ज़्यादा दिखने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों जस्ट इक्वल पे हैं और यहाँ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे ये खड़ी हो, अब ये देखिए, ये पृथ्वी और ये हो गया इसका मैग्नेटिक क्षेत्र। मैग्नेटिक क्षेत्र हो गया तो आप कहोगे कि यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो आप कहोगे कि ये जो सूर्य की किरण आई तो ये तो यहाँ से गया, ठीक है, इससे टकराया, तो जब इससे टकराने के बाद यह जो है कि दूर चला गया, लेकिन यहाँ पे जो है कि मैग्नेटिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है तो इसीलिए ये खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है, खींच लिया, ये भी खींच लिया। जब ये दोनों खींच लेते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि नॉर्थ पोल जब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ से इजेक्ट मिलेगा तो उस समय मैग्नेटिक क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सौर कोणों को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करेगा। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रसिया है, इसके बाद कनाडा है, इसके बाद जो है कि अंटार्कटिक ओशियन है, इसके बाद जो ध्रुवीय को ऊपरी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है अरोरा बोरोलिस, ठीक है। और उसी प्रकार नीचे जब खींचता है, नीचे खींचने के बाद तब दिखाई देता है तो वो ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अटलांटिक महासागर जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। क्यों खींचता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि मैग्नेटिक क्षेत्र की पावर अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि ये जो साउथ पोल है, पृथ्वी के आंतरिक कोण में जो साउथ पोल है और पृथ्वी के ऊपरी पोल का जो नॉर्थ पोल है, दोनों इजेक्ट एक ही रेखा में होते हैं। इतना समझ गए आप लोग? अरोरा एस्टुलिस क्यों कहते हैं अरोरा बोरोलिस, उसके आगे देखते हैं। अब एक जो है कि और पता है जिसपे कहते हैं कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति, साउथ अटलांटिक एनोमी, ठीक है। ये जो साउथ अटलांटिक एनोमी है, दक्षिण अटलांटिक विसंगति है, उसका कारण यह है कि ये जो मैंने बताया कि ये पृथ्वी के अंदर कोण है वो दरअसल हमेशा समान नहीं रहता है। जैसे आज यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये गति करता है, यानी कि हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा, ये ऐसे ऐसे गति करता रहता है। यानी कि कभी कभी यहाँ पे होगा ऐसे, तो कभी कभी ऐसे हो जाएगा, देखिए आज ऐसे है, ठीक है, फिर कभी कभी ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे होगा तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये और गति करेगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, फिर और गति करेगा, तो हो सकता है कि ऊपर नॉर्थ हो जाए, नीचे साउथ हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक कोण द्रव है और वो गति करता रहता है, जिसके कारण उसका आंतरिक कोण जो है कि नॉर्थ और साउथ पोल बदलता रहता है। वही बदलने की प्रक्रिया को दक्षिण अटलांटिक विसंगति के नाम से जाना जाता है। और यही दक्षिण अटलांटिक विसंगति ज्यादातर जो पृथ्वी है वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य दिखाई अधिक देता है। यानी कि दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनने वाला जो अरोरा है उसे हम लोग दक्षिण अटलांटिक विसंगति के नाम से जाने जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य बनने का कारण यह है क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक कोण का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गति कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अरोरा देख लिया, अरोरा एस्टुलिस, अरोरा बोरोलिस। इसके बाद हम लोग का वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। रेडिएशन बेल्ट मैंने बता दिए कि आपको रेडिएशन बेल्ट क्या है, जो है कि 1000 से 6000 से तो 15000 से 25000 तक। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया दक्षिण अटलांटिक विसंगति, क्योंकि वो जो गति कर रहा है इसके कारण दक्षिण अटलांटिक विसंगति बनती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 3 कंसेप्ट आप देख लिया। हो सकता है कि कल कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पहचान की गई है
उनके प्रत्यक्ष कारण कौन कौन से, अप्रत्यक्ष कारण कौन कौन से। तो प्रत्यक्ष कारण में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि भूकंप आते हैं, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलेगा, तो उसका अध्ययन करके कैसे बताया गया कि इसका जो अंदर का कोड है वो द्रव्य है कि ठोस है कि कैसा है, और उसमें कौन कौन से पदार्थ से बना हो, ये इसकी जानकारी दी गई है। तो जो है कि कल हम लोग मिलते हैं, आज क्लास 8 तक, कल क्लास 9 होगा। धन्यवाद।